नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे चैप्टर वन कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग का जो 2 वीडियो बना था उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए थे चैप्टर 1 का, और चैप्टर 1 में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हम लोग इससे पीछे वाले वीडियो में भी सीखे थे, लेकिन उसमें जो नंबर था वो 2 ही था, इसमें 1, 2, 3 नंबर है। ठीक है, तो 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किस प्रकार किया जाता है उसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुना 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुना 7। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड होने के बाद अब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपको लिखना है अतः इन तीनों का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन हो। इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है और इसमें भी एक 3 है, यानी 3 आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन है, यानी जो एचसीएफ है वो तो रहेगा, साथ में इस कॉमन के अलावा जितना भी नंबर बचा है सारा आपको लिखना है, यानी 2, 2, 5 और 7। 2, 2, 5 और 7 सबको गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 और 7 यानी 420। तो ये आपका आंसर हो गया। एचसीएफ 3 आया, एलसीएम 420। आपको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 17 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप लिखें तो 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 17। 23 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुना 23, क्योंकि 23 खुद क्या है? अपने आप में अभाज्य संख्या है। और 29 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 29। अब इसका एचसीएफ लिखेंगे, अतः एचसीएफ जो कॉमन आएगा, तो अगर मान लिया जाए सभी संख्या अभाज्य है तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्योंकि 1 सभी में है। और एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा? 17, 23 और 29 सभी को गुना करेंगे तो 11339 11339 ये आपका आंसर होगा। किसका? एलसीएम का। तो एचसीएफ भी हम लोग निकालें, एलसीएम इसी प्रकार आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 25। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2, 2, 2। 9 का क्या होगा? 3 × 3। 25 का 5 × 5। इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम क्या आएगा? सभी को गुना करना है, यानी 8, इसको गुना करने पर 8 ही आएगा। 9 और 25 सबको गुना करने पर आएगा 1800। ये आंसर हो गया। यानी एचसीएफ और एलसीएम हम लोग इतना आसान से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि को। आपको विधि याद रखना है। एग्जाम में अगर अभाज्य गुणनखंड विधि लिखे तो आपको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या है ना कि इसके बाद जो जितना भी बचा हुआ आपका सवाल है अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन था, आप इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी इसी एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एचसीएफ, 2 संख्या का एचसीएफ 9 है, ये दिया हुआ है। यानी ये जो 2 नंबर है, इन 2 नंबर का एचसीएफ 9 दिया गया है। आपसे इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम पूछा है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी 2 संख्या का एचसीएफ या एलसीएम दिया हो, ठीक है, तब उस केस में एलसीएम या एचसीएफ जो पूछेगा तो उसके लिए आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है। मान लेते हैं 2 संख्या ए और बी है और ए और बी का आपको एचसीएफ पूछा है। अगर एचसीएफ पूछा है तो आपको एलसीएम का वैल्यू दे रखेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका आपको याद रखना है कि ये 2 संख्या जो ए और बी है इसका गुना करना है, ऊपर में लिखना है, और एलसीएम का मान दिया रहेगा तो इसका एलसीएम। और अगर आपसे एलसीएम पूछेगा, कोई भी 2 नंबर है, मान लेते हैं ए और बी है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है इसी 2 संख्या का गुना और नीचे क्या आ जाएगा? इसी 2 संख्या का एचसीएफ। यानी अगर एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ का वैल्यू देगा और यहाँ आपको बैठाना है, और अगर एचसीएफ पूछे तो एलसीएम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा।
क्लियर है इस बात का। अब इस क्वेश्चन में HCF दिया है, LCM पूछा है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, लिखते हैं LCM, किसका LCM निकालना है 306,657 का। तो फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणफल, यानी ये दो संख्या को हमको गुना में लिखना है बटा 9 आया कहाँ से, तो ये HCF का वैल्यू दिया है, HCF का पूरा वैल्यू यहाँ बैठाना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 306 गुना 73। अब 306 को 73 से आपको गुना करना है, तो हम लोग गुना कर लेते हैं 73, ठीक है। 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 7 छक 42 और 7 तिया 21, 8 3 9 4 13 2 2। देखिए गुना करने पर आया कितना 2 2 3 3 8, ये आंसर है। तो इस प्रकार अगर HCF का वैल्यू दिया है और LCM पूछा है तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। हो सकता है आपसे LCM का वैल्यू दिया हो और HCF पूछे, ये भी हो सकता है, तब आप फॉर्मूला ये वाला लगाएं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग का देखिए एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी का जो सवाल है हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।